भारत में काम करना है तो भारत के नियमों और कानूनों को मानना ही होगा। यह सब पर लागू होता है। आज भारत में यह बात बिना लाग लपेट के ब्रिटेन को बता दी। दरअसल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने आज भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात में BBC पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। इस पर यह बात जयशंकर ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बता दी। BBC पर आयकर विभाग के सर्वे का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले कुछ दिनों से दोनों ही देशों में लगातार चर्चा की जा रही है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई की भारत में विपक्षी दलों ने आलोचना की है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। उनका आरोप है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है क्योंकि BBC ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसे भारत में दिखाने से रोक दिया गया। आइए समझते हैं कि यह पूरा मुद्दा आखिर है क्या और आज इसमें क्या क्या हुआ है। तो ये BBC पर भारत की ओर से दो टूक कह दिया गया है ब्रिटेन को। आज का ये एक बड़ा घटनाक्रम है और विदेश मंत्री जयशंकर की ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई थी जिसमें कि दो टूक शब्दों में भारत की राय BBC के मुद्दे पर उन्हें बता दी गई। यह कह दिया गया कि भारत में काम कर रही सभी संस्थाओं के लिए भारतीय कानून का पालन करना जरूरी है। भारत के संबंधित नियमों तथा कानूनों के हिसाब से ही काम करें जितनी संस्थाएं बाहरी यहां पर काम कर रही हैं। और आपको बताएं कि जयशंकर इससे पहले भी BBC को आड़े हाथों ले चुके हैं। उन्होंने नाम लिए बिना पूछा था कि क्या ये दूसरे तरह की राजनीति तो नहीं की जा रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में तो अभी चुनाव का माहौल नहीं बना है लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में भारत के चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। और आपको बताएं कि पिछले महीने आयकर विभाग ने BBC के दफ्तरों का सर्वे किया था। इसे छापा नहीं बोलते आयकर विभाग वाले, इसको सर्वे बोलते हैं। और मुंबई और दिल्ली में जो BBC के दफ्तर हैं इन पर 3 दिनों तक सर्वे किया गया था। यहाँ के जो वरिष्ठ कर्मचारी थे उनको सवालों का जवाब देने के लिए रात में रुकना भी पड़ा था। और आयकर विभाग ने सर्वे के बाद जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें कई सबूत मिलने का दावा आयकर विभाग की ओर से किया गया था। यह कहा गया था कि कई ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जिसमें भारत में कर नहीं चुकाया गया। यह भी कहा कि कई मामलों में भारत में हुई कमाई की घोषणा नहीं की गई कर बचाने के लिए और कई दस्तावेजों में गड़बड़ी भी पाई गई है। और आयकर विभाग की यह कार्रवाई आपको बताने की अगर आप सीक्वेंस देखें तो यह कार्रवाई BBC की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके बाद की गई थी। ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये 2002 के दंगों पर बनी हुई BBC की डॉक्यूमेंट्री है और भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक भी लगा दी गई थी और इस पर कहा गया था कि इसमें कई तथ्य जो है वो छुपा दिए गए या उनको नहीं बताया गया। बाद में यह मामला ब्रिटेन में भी उठा और वहां की संसद में भी मामला उठा था। ब्रिटिश सरकार ने BBC का वहां पर संसद में बचाव किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम BBC की संपादकीय स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। यह ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया और उन्होंने ये भी कहा था कि BBC वहां पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना के लिए स्वतंत्र है और वो करता रहता है, पक्ष की भी करता है विपक्ष की भी करता है। यह ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया था। इस बीच एक बड़ा मुद्दा फिर से आज आया है। BBC का मुद्दा ठंडा भी नहीं पड़ा था कि भारत का थिंक टैंक है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी CPR, इसका मुद्दा भी अब गर्मा गया है। इसमें क्या हुआ है, CPR का विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी FCRA के तहत लाइसेंस आज सस्पेंड कर दिया गया है। सोमवार को किया गया, जानकारी आज दी गई है। इसमें अब सारे जो लेन देन हैं उनके विदेशी उनकी गहन छानबीन की जाएगी ये कहा गया है। और अब CPR जो है वो 6 महीने तक विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। इसमें यही प्रावधान है कानून के तहत। और आपको बताएं कि सितंबर में आयकर विभाग ने CPR का सर्वे किया था, ठीक वैसे ही जैसे कि BBC का भी हुआ है। और उसके साथ साथ NGO है ऑक्सफैम और मीडिया फाउंडेशन, उनका भी सर्वे किया गया था। दिसंबर 2021 में ऑक्सफैम के विदेशी चंदा लेने पर रोक लगा दी गई थी। अब इस घटनाक्रम के बाद CPR ने कहा कि उसे उम्मीद है कि मामला सुलझा लिया जाएगा। और CPR है क्या, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। ये थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1973 में भारत में की गई थी। इसका जो काम है यह है 21वीं सदी में भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं उन पर यह शोध करता है। और JNU से जुड़ी रही हैं मीनाक्षी गोपीनाथ, वो इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये सारे मामले आप अगर चाहें तो इनको जोड़कर भी देख सकते हैं, लेकिन सारे मामलों के पीछे यही आता है कि आखिर मंशा क्या है और जो आरोप सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं उनमें आखिर कितनी सच्चाई है, कितना दम है।